हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका थ्योरी ऑफ एब्रोगेशन में। मैं हूं सिद्धि और आज की इस वीडियो में आपसे बात करने जा रही हूं 16 दिसंबर से 31 दिसंबर 2022 तक के इम्पॉर्टेंट लीगल अपडेट्स के बारे में। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो के साथ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। क्या आप भी हैं एक जुडिशियल एस्पायरेंट और करना चाहते हैं घर बैठे बैठे जुडिशरी की तैयारी? तो ज्वाइन कर सकते हैं हमारा मेंबरशिप प्लान। हमारे मेंबरशिप प्लान की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप करके या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उस पर क्लिक करके मिल सकती है। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो के साथ। सो द फर्स्ट अपडेट इज CJI हैज़ अनाउंस्ड लॉन्च ऑफ एडवोकेट अपीयरेंस पोर्टल। हमारे चीफ जस्टिस डॉक्टर DY चंद्रचूड़ ने एडवोकेट अपीयरेंस पोर्टल को लॉन्च करने की अनाउंसमेंट की है। ये एक ऑनलाइन पोर्टल होगा जिसके थ्रू एडवोकेट्स अपनी अपीयरेंस ऑनलाइन रिकॉर्ड कर सकते हैं। जैसे एडवोकेट्स मैनुअल फाइलिंग करते थे अपनी अपीयरेंस की, अब वो नहीं करना पड़ेगा और पेपरलेस अपीयरेंस उनकी रिकॉर्ड हो जाएगी। द नेक्स्ट अपडेट इज अनएक्सप्लेन्ड इनऑर्डिनेट डिले कैन बी अ वेरी क्रूशियल फैक्टर फॉर क्वैशिंग अ क्रिमिनल कंप्लेंट। सुप्रीम कोर्ट ने हसमुख लाल डी वोरा वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 2022 में जज बेंच में जस्टिस कृष्णा मुरारी और S रविंद्र भट्ट के थ्रू ये जजमेंट दी, जिसमें उन्होंने ये बोला कि अनएक्सप्लेन्ड और इनऑर्डिनेट डिले अगर होती है तो इसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बेस माना जाएगा क्रिमिनल कंप्लेंट को क्वैश करने के लिए, क्योंकि कानून का होना एक शील्ड की तरह होता है इनोसेंट पर्सन को प्रोटेक्ट करने के लिए, ना कि उसको एक स्वर्ड की तरह यूज़ करने के लिए ताकि इनोसेंट को डराया जा सके। द नेक्स्ट अपडेट इज कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन एक्सेस ऑफ कनेक्टेड कॉन्ट्रैक्टेड लोड वुड अमाउंट टू अनऑथराइज्ड यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सुप्रीम कोर्ट ने केरला स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्सेस थॉमस जोसेफ 2022 में जज बेंच में जस्टिस दिनेश महेश्वरी एंड JB पारदीवाला के थ्रू ये जजमेंट दी, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम की जाती है ज़्यादा एक्सेस में, जितना लोड कनेक्ट हो चुका है, जितना आपका कनेक्टेड लोड है या जितना आपने कॉन्ट्रैक्ट करा हुआ है लोड, अगर उससे ज़्यादा आप इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करते हैं तो उसे अनऑथराइज्ड यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंसिडर किया जाएगा। और ये सेम चीज़ एक्सप्लेन्ड भी है एज पर सेक्शन 126 क्लॉज 6 ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003। इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी बोला कि केरला इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को 2014 का रेगुलेशन 153 क्लॉज 15 इनवैलिड है, बिकॉज वो हमारे इलेक्ट्रिसिटी एक्ट सेक्शन 126 के साथ वैलिडेट नहीं होता है। द नेक्स्ट अपडेट इज सेंटर हैज़ अपॉइंटेड फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज हेमंत गुप्ता एज चेयरपर्सन ऑफ NDIAC। सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमारे पहले के सुप्रीम कोर्ट जज हेमंत गुप्ता को न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर का चेयरपर्सन चुना है। जस्टिस गुप्ता जो हैं वो पंजाब के जज अपॉइंट हुए थे हरियाणा हाई कोर्ट के, और धीरे धीरे उन्होंने अपने पिता के फुटस्टेप्स को फॉलो करना स्टार्ट करा, जो हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी रह चुके हैं। इसी के साथ साथ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपनी एंट्री की नवंबर 2 2018 में, और उनका रिटायरमेंट हुआ अक्टूबर 16 2022 को। और इसके बाद ही उन्होंने और बहुत सारी चीज़ों को आगे फॉरवर्ड करने में हम लोगों की हेल्प करी। जस्टिस हेमंत गुप्ता का नाम उनकी बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट हिजाब बैन केस के जजमेंट के बाद बहुत फेमस हुआ। The next important update is Section 300 CRPC bars the trial of a person not only for the same offence but also for any other offence on the same facts. सुप्रीम कोर्ट ने ये बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट दी है। TP गोपाल कृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 2017 का केस था, जिसमें जजमेंट में जस्टिस BR गवाई एंड BV नंगराथन ने ये कहा कि CRPC का जो सेक्शन 300 है वो बार करता है ट्रायल्स को, उन ट्रायल्स को जो एक पर्सन के ऊपर हो रहे हैं सेम ऑफेंस के लिए, बट इसी के साथ साथ वो उन ट्रायल्स को भी बार करता है जो उसी पर्सन के ऊपर हो रहे हैं किसी और ऑफेंस को लेकर के, बट जिसके फैक्ट्स बिल्कुल सेम हैं प्रीवियस ऑफेंस के जैसे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और रिमार्केबल जजमेंट आया है। तो ये थे हमारे 16 से 31 दिसंबर तक के इम्पॉर्टेंट लीगल अपडेट्स। आई होप आपको ये अपडेट्स पसंद आए होंगे, और इन्हीं के साथ और इम्पॉर्टेंट लीगल अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स एंड स्टे ट्यून्ड टू अस।